हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है 9th क्लास की, विषय है हिंदी और कार्यपत्रक है 64, डेट है 7/12/2020 और ये जो लेसन है आपका लहासा की ओर उससे लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। गद्यांश जो है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपॉड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सभी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। कौन से रास्ते? नेपाल के रास्ते। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। दुर्ग मतलब किला। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्य एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। निम्न श्रेणी का मतलब बहुत ही गरीब लोग, बहुत ही नीचे तबके के लोग। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर ही चले जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका गद्यांश। अब आइए जो प्रश्न है उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? दूसरा है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी है, यह कैसे पता लगता है? तीसरा है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थीं? क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? प्रश्न 5, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया? विस्तार से लिखिए। तो इनके जो उत्तर हैं वो हैं बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न 1, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? उत्तर है, लेखक लहासा जो कि तिब्बत की राजधानी है की यात्रा के लिए निकला। प्रश्न 2, यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है? यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक भी था। सैनिक रास्ता, यहाँ पर रास्ता आएगा बच्चों, ये रास्ता भी था क्योंकि नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सभी चीज़ें इसी रास्ते, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाना, तिब्बत जाया करती थीं। प्रश्न 3 है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थीं? इसका उत्तर है, तिब्बत में छुआछूत और जाति पाति जैसी कोई बात नहीं थी और वहाँ की औरतें किसी से पर्दा भी नहीं किया करती थीं। प्रश्न 4 है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? इसका उत्तर है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। प्रश्न 5 है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने, यहाँ पर ये जो अपने हैं इसको आपने कर लेंगे आप बच्चों। आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया? विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर है, एक बार की यात्रा मुझे याद है। एक बार मैं और मेरे मित्र जयपुर गए थे। सबसे पहले हमने घर से ऑटो लिया और फिर दिल्ली के बस अड्डे पहुँचे। वहाँ से जयपुर के लिए बस ली। हम रात के 11 बजे करीब बस में बैठे और सुबह 4 बजे करीब हम लोग जयपुर पहुंच चुके थे। हमने पहले से होटल की बुकिंग नहीं कर रखी थी, जिसकी वजह से हमें वहां ठहरने में काफ़ी कठिनाई हुई। अंत में हमारे एक मित्र ने हमें संतोष होटल के बारे में बताया और हमें वहां पर रहने की व्यवस्था करवाई। हमने वहाँ दाल बाटी और चूरमा, जो कि वहाँ की फेमस डिश है, वह भी खाई। इसके अलावा वहाँ जो भी कुछ भोजन हम लेते थे उसमें हल्का सा मीठापन ज़रूर होता था, जिससे हमें वहाँ का खाना पसंद नहीं आया। वहाँ कपड़े और अन्य सजावटी वस्तुएं काफ़ी महंगी थीं क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों, ये जो है आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई।